और चलिए रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से ही सामने आ रही है। दरअसल यहाँ आपदाओं पर सरकारी तंत्र का फोकस है। दरअसल आपदाओं से निपटने के लिए अब सरकारी तंत्र ने अपने काम को और तेज कर दिया है। विभाग के अधिकारी अब बेहतर समन्वय करें। तमाम जो काम है आपदाओं से निपटने के लिए वो शुरू किए गए हैं। यानी कि सरकार अब आपदाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है। यानी कि आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ सरकार डटी हुई है। आपदाओं से निपटने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों को बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि आपदाओं पर सरकारी तंत्र का फोकस है। यानी कि आपदाओं से निपटने के लिए सरकार अब बेहतर प्रयास कर रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आपदाओं का जिक्र किया जा रहा है और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसके पहले हमने देखा था कि वनाग्नियों की जो घटनाएं हैं वो कई ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि उसके बाद सरकार ने एक्शन भी लिया इस और काम भी शुरू किया, लेकिन अब आपदाओं पर फोकस कर रही है सरकार। यानी कि आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर प्रयास की कोशिश। देखिए, प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से दिनों दिन जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसने न सिर्फ विशेषज्ञों की बल्कि सरकारों की भी चिंता बढ़ा दी है। और जब ऐसे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य जो हिमालय बेल्ट के राज्य जैसे उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर जब मौसम अपनी बेरुखी दिखाता है, कहीं भूस्खलन की घटनाएं सामने आती है, कहीं जल प्रलय सामने आता है, और इस तरह से जब ग्लेशियर जैसे से टूटने की सूचनाएं सामने आती, तो कहीं ना कहीं इससे खासा प्रभाव पड़ता है। और आपने स्वयं इस बात को कहा नैन्सी कि जो वनाग्नि की घटना है, इसको जब आपदा के तौर पर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफी नुकसान होता है। तो इन नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, कैसे रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सकता है, केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से कैसे एक आपसी समन्वय स्थापित कर इन समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि आपदाओं की जो पूर्व की सूचना है वो कैसे कम से कम समय में ली जा सकती है, चाहे उसमें डॉप्लर रडार का उपयोग हो या फिर अन्य तंत्र विकसित करने की बात हो, और कैसे हम रिस्पॉन्स टाइम कम कर सकते हैं, और कैसे हवाई सेवाओं के माध्यम से आपदाओं के बाद राहत पहुंचाई जा सकती है। ये तमाम ऐसे पहलू जो आपदा से जुड़े हैं, और उत्तराखंड एक नहीं बल्कि कई बार आपदाओं का दंश झेल चुका है। तो ऐसे में जब धार्मिक यात्रा होती है, चाहे वो चार धाम यात्रा हो या अन्य ओकेजन हो, जब ऐसी स्थिति होती है तो कैसे आपदा में एक समन्वय को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर अब कवायद शुरू हो गई है। राज्य केंद्र सरकार दोनों ही सरकार के जो आपदा से संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जब उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू होगी, उसके बाद जब मौसम का मिजाज बदलेगा, जब बरसात का मौसम होगा, तो उस दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। बिल्कुल, और जरूरी इसलिए भी है सोनू, चूंकि 10 मई से चार धाम की यात्राएं शुरू हो रही हैं। और आपदाओं की अगर बात करते हैं तो कई बार जिस तरह से आपने भी कहा कि उत्तराखंड आपदाओं का दंश झेल चुका है, और अब यात्रियों की जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए भी इन आपदाओं से बेहतर निपटने के उपाय सरकार को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।